मम्मी को शिवा से बात करनी है, बुलाइए शिवा को। बोलना है, बात कुछ नहीं करना। नहीं नहीं ऐसे ही नहीं, बस अलग से इधर आओ, अलग बात करते हैं। हेलो, मैं ये चाह रही हूँ, डू यू थिंक शी इज फेक? No, I don't think so. बट यू आर। बहस मत करना। No, if बात you कर। want to talk like this, मैं नहीं बात कर रही, बात नहीं कर रही। अगर आप ऐसे बात करना चाहते हो, मैं बिल्कुल बात नहीं करना चाहता। मैं ऐसे बात करना ही नहीं I चाहती। respect you. आंटी मेरी मम्मी से आराम से बात कर, वो कुछ मेरे लिए नहीं बोल रही, मैं अपना कुछ नहीं पॉइंट कह ऑफ रही, व्यू मैं बोल सिर्फ रही ये हूँ, पूछना चाह रही क्योंकि हूँ वरना तो फिर बहुत खराब हो जाएगा। हाँ चलो चलो चलो, इट्स ओके, बट मैं ये नहीं चाहती कि किसी को गलत एंगल से बिट्रे कर। नहीं, देखो उसने कभी बैग बिचिंग नहीं करी, वो नजर आ रहा है बाहर। हाँ, बाहर एवरीबडी नजर इज आ रहा है। लुकिंग अराउंड This way, कौन बैग बिचिंग कर रहा है कौन नहीं कर रहा। this way. इसलिए इसने की है तभी नहीं मैं करी, बोलूँगा, पागल नहीं नहीं करी, नहीं करी। मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है मम्मी, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं, आपने जो एक बात हाँ बोली मैंने थी, इसलिए मैं ऐसे बताना चाह रही हूँ, शी हैज नॉट डन। ठीक है, किसी ने अगर आपको बोला है या जो भी आपको लग रहा है दैट इज गलत, बट किसी लड़की को अगर बात करनी है तो गिव हर सम रिस्पेक्ट। No, I'm giving her some respect. मैंने क्या बोला? Sometimes you do not. क्या बोला मैंने गलत? यहाँ इतनी लड़कियां हैं, आपकी लड़की के अलावा इतनी और लड़कियां हैं, उनसे पूछ लो अगर मैं रेस्पेक्ट नहीं देता हूँ। आप उसकी मम्मी हैं, आपको लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा, मैं सबका पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। बाहर नजर आ रहा है हु इज प्लेइंग सेफ एंड हु इज प्लेइंग। Alright, no worries. सब नजर आ रहा है। No worries. बस इसलिए कह रही हूँ। आ जाओ। कोई बात नहीं। ठीक है, Thank you so much. बैठो ओके, थैंक्स। मुझे गलत ही लगा मैंने इससे बात कराई। चल कोई बात नहीं, फैमिली टाइम खत्म हो चुका है। नो आई डोंट वांट टू गो। नहीं 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 नहीं, ट्रॉफी चाहिए, आई नीड अ ट्रॉफी, अ बिग वन। चलो आओ। चलो ओके, बाय, सी यू ऑल। मुझे लगा था मैं बहुत ज्यादा रोगी, बट मुझे अभी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है आपसे मिलकर। ओके बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। इसे अपनी मम्मी की जरूरत पड़ी मुझसे बात करने के लिए। अभी मेरी मम्मी आके बोलेगी कि महक ये कर रही है, वो कर रही है। मम्मी क्यों आना चाहती है बीच में? गेम बच्चों का है ना। ध्यान रखना अपना। मेरा पापा आके इससे कुछ बोलेगा तो इसे कैसा लगेगा? इतना सेंस नहीं है। इसमें बोल। नहीं, जो बात है वो बात है। अगर हमने अपना बच्चा यहाँ भेजा है तो इतना दिमाग है उसमें, खुद हैंडल कर ले चीजें, ना कि हमारी जरूरत पड़े। अभी अंकित आके बोले इन तुम लोगों से, तुम क्या करोगे फिर? इतना दिमाग होना चाहिए, कब क्या करना है। आशिका, आपके घर से कुछ स्पेशल आया है क्या? हाँ, यहीं से आ रहे हैं। आंटी जी। मम्मी आई है? यस। आने तो दे, अभी आने तो दे। अभी एक्शन नहीं बोला है। अभी आने तो दे। नहीं देखा, पता नहीं मेरे को। समझो कोई आया ही नहीं है, कुछ और आया फिर पोपट हो जाएगा। ये आया है। लव यू। टिफिन जा लेकर आ। मेरे को लगा मम्मी पापा क्या है? चल खिला दे। क्या लिखा है? लव यू आशु। आशिका, तू ही बोल। आशु कौन बोलता है तेरे को? घर वाले। ये क्या है? एवोकाडो सैलेड मेरा फेवरेट। घर वालों ने बनाया है। हाँ, पूरन पोली तो भेजते मम्मी। उनको मैं अपना बड़ा भाई मान रहा था, ठीक ना। जब वो चीज़ मेरे बारे में ऐसे सोच सकते थे ना, वो चीज़ मेरे को बैठा के समझा सकते थे। मेरी तो बातों को ऐसे प्रेजेंट किया कर कि अब मेरे पास इतना होने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंडिया के लिए कुछ करूँ। ये बात तेरी तरह वो नहीं बता सकते थे, हैं? नॉन डिजर्विंग, मतलब वो सब वैसे थोड़ा लग रहा था जैसे वो बोले, बैठ खड़े होकर बोल रहे थे। ओए निखिल, क्या बता। नाराज क्यों आप मेरे से बोल रहे? नाराज नहीं हूँ यार, ये गलत हो रहा है, पता है। ये आपसे नहीं, मैं दूसरी चीज से मेरी बहस है। आप तो समझा भी तो सकते थे। आप नहीं समझोगे राजा भाई, यही तो बात है।
ऐसी कोई बात नहीं है। आपको दिख नहीं रहा जो मेरे को दिख रहा है। अभी तो तुम लोगों के घर से क्या आएगा फिर देखना। मेरे घर से क्या आएगा यार, इतना दूर है, कुछ नहीं आएगा। दिख रहा है, एटीट्यूड दिख रहा है। इंसानों की अपनी गलतियाँ दिखती क्यों नहीं है भाई? अगर कोई किसी को रिस्पेक्ट करता है तो उसको उसकी भी कदर करनी चाहिए। आदमी अपने आप से लगता है मतलब मैं बहुत होशियार हूँ, ये हूँ। हाय आशिका, मेरी शेरनी। आशिका तू बहुत अच्छा खेल रही है। वी मिस यू एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। भले तू हमसे दूर है बट तू जीत के बहुत करीब है। स्टे स्ट्रॉन्ग आशिका, स्वामी तुझ्या सोबत आहे। टेंशन लेने का नहीं, अभी टेंशन देने का। बस कुछ दिन और एंड बैटल ग्राउंड की ट्रॉफी तेरी है। लव यू आशिका। Hey Ashika, very proud of you Ashika. This is Yogesh Dada. I love you a lot. टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अच्छा खेल रही है वो, सुन उसने क्या बोला। कर दूं तेरे को? 3 दिन और आशिका, बस 3 दिन और। एक लाख क्रेडिट्स अपने अकाउंट से महक के अकाउंट में ट्रांसफर करे और फैमिली से मिलो। भाई ये किस बात है? ये क्या है? वाह महक, 1 लाख मिलते हैं तुमको। चॉइस है वो। It's totally up to him now. चूज वाइसली। बोलो था ना मैंने। इसे तो आगे नहीं जाने दूंगा जो इसकी मम्मी बोल के गई है यहाँ से। चूज वाइसली। तेरी मम्मी नहीं आएंगे मेरे माँ बाप, मुझे पता है। अगर इसने फैमिली चूज नहीं करी, फैमिली करेगा यार। अगर नहीं करी लग बाय चांस, सोच कितना करना इम्पैक्ट होगा। आंटी अंकल। इमोशनल रोलर कोस्टर भाई, इमोशंस पे काबू पाना। मेरे को नहीं मिलना अपनी फैमिली से। I don't understand, मैं कैसे फंस जाती हूँ हर बार ऐसी सिचुएशन में। तू शांत रह, तेरा थोड़ी ना कुछ भी ठीक है। जो बोली मत इसके ऊपर। वो रो रही है अंदर से। घर से खाना आया है। आंटी रोने वाली थी क्या? आंटी रो रही हैं? हैं? ओ भाई, चीजें कहाँ तक जा सकती है देख रही है। मिलूंगा, मैं मिलूंगा। शिवा के अकाउंट से 1 लाख क्रेडिट ट्रांसफर होते हैं महक को। गुड, चलो बढ़िया। चलो कैसे हो आप लोग सभी? बहुत अच्छे हो? चलो गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हो। लेकिन गुड। नमस्ते बेटा। ठीक है, अरे बाबू, अरे बेटा, चलो गुड। कैसे आप? शेर हुआ मेरा बेटा, शेर हुआ। फटी फटी से एहसास हो रहा। क्या हो गया बोलो? मुझे अपनी मम्मी वापस तब तो नहीं कोई थी जो मेरी मम्मी आई थी। उससे ज्यादा क्लोज है। क्लोज तो ठीक है। तेरी मम्मी तुम्हारी नहीं थी। हाँ बट वो इमो था ना। तू चुप ना हो शाम। बट तू जितनी चुप मेरे को उतना तो मुझे नहीं लगता कि ये भी बोलते मेरे साथ। ठीक है। कैसे ठीक हो बेटा?
ठीक है मम्मी आप मेरे को छोटा मत फील करो ऐसे बोल के। बिल्कुल नहीं आंटी का बात कर, मेरे बच्चे हैं सब मेरे बच्चे। ये होती है माँ ना कि उसकी माँ की तरह। अरे छोड़ना यार, तू कहाँ वो चीज़ें बीच में ला रहा है अभी? मूवमेंट एंजॉय करने पे ध्यान दे। कहाँ यार राइवलरी घुसा रहा है? लो बेटा ले लो। क्या रे? ये मैं खिलाऊंगी। तुम सब मेरे बच्चे हो, खाओ 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 खाओ। मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ गई आपको देख के। तू मेरी प्यारी बच्ची है। थोड़ा और समय बचा है, बाद में जो आपका प्यार और दोस्ती है ये बाहर जाने के बाद काम आएगा। तो सब मिलजुल करके बढ़िया करो और अच्छा आगे बढ़ो, ठीक है? रेडी? जाओ बैठा आराम से ना। बेटा जय में रहता है बंदा फिर। हाँ माँ। यार कितनी अच्छी फीलिंग है ना फैमिली के आने की यार। ना ना तुम्हारी कसम कोई बात नहीं है, किसी कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो, मैं अकेले ही काफी इन लोगों के लिए। नहीं वो तो बेटा बहुत ठीक है, पर मुझे ना थोड़ा सा लगता है कि ये अंकुर जो है शैतानी दिमाग का है। हरा दिया ना 2 बार लगातार। वो तो बात ठीक है, पता है इसकी ना बाकी सारे बच्चे अच्छे हैं, नेगेटिविटी यही डालता है सबके अंदर। जब टास्क होता है टास्क में अपना अपना देना है 100 में 100%। बाकी बहुत प्रेम से रहना है, क्योंकि जिंदगी जो लाइफ है ना बहुत इंसान का छोटा रहता है, तो याद जो है ना बाद में याद वो बनी रहती है। तुम्हें पता है तुम्हें जो है अंकुर पर राजा में भरोसा नहीं करना। नहीं करता हूँ मैं इनका भरोसा, मुझे पता है। निखिल तो दिल का साफ है, दिल का साफ है, परंतु जो है उसको भड़काया गया था, पता है फर्स्ट में भावेश ने, भावेश भी अच्छा था। बाकी तो सब मैच्योर्ड है, कोई ऐसा तो नहीं है किसी को मम्मी पापा या किसी की याद आ रही हो ज्यादा। आती है बहुत। वो सब मेरे में ही देख लो और उस मदर में देख लो, मम्मी पापा आराम से। जागो बेटी को क्या नाम है जेठाड़ी का? राका भाई? निशा। निशा दोस्त है ये मेरी। मेरा बच्चा, मेरे भी पास बेटा बेटी है, ठीक है? खुश रहो, ठीक है? छोड़ दो उसको। आ जा बेटा। वो तो निकलो अपना सब बढ़िया लगे, और दिल को इतना साफ है बिल्कुल शीशे की तरह। नहीं नहीं आ जा। अरे यार क्या है तू ऐसे देख रही है, बड़ा सीरियस लग रहा है। अंकुल इतना बेटा कठोर हो गए, ऐसे क्यों कर रहा है? हैं बच्चा, तू तो हिम्मत वाला बच्चा है? खड़ा हो। ऐसे मत कर बेटा, ऐसे मत कर। कोई नहीं रोते नहीं है बेटा, रोते नहीं है। सही है, किसी के भी पेरेंट्स आने से सबका दिल बहल जाता है ना। रौनक महक खुश तो हो ना? बहुत खुश हूँ, पक्का खुशी रहती हूँ। क्या हो गया मेरे भाई? अंकुल ये लड़की करती कुछ नहीं है, टास्क में ओवर एक्टिंग ज्यादा करती है। कौन? ये तो पाम धर के बैठी लाऊंगी। चुप रहो। सारे में पहचान जाते हैं। चुप रहो। मुझे उधर बैठना है यार, उधर हो। अरे नहीं बिल्कुल छोटा बेटा सा उसे क्या कर रहा है यार? नहीं यार इतना शेर दिल हो गया, ऐसी बात नहीं। अच्छा ये बताओ, अब ये बताओ मेरे को सच सच, इन लोगों को लग रहा था कि मैंने ऐसी लड़ाई की है, वो जो है उसने मेरे पीठ पीछे बोला था कि नहीं? हाँ बोला था। नहीं चलो मान लो लड़ाई हो गई तो तुम या तो सिवा खुद बात कर लेता या तुम कर लेती, कोई अगर गलत फहमी थी तो दोनों जने आके बात कर लेते, पर सबसे पहले तो उसने सिवा को ही प्यादा का टैग दे दिया। अब मैंने कही प्यादा को है। मैं तो कुछ अच्छी चीज समझ रही थी। Ready? Ready? Fight! Bhaiya Balat got round 2. After complete domination,
क्या यहाँ पर कमबैक देखने को मिलेगा? क्या यहाँ पर अलग स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी फ्रॉम अंकुल? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वापस जाता रहा, वापस जाता रहा, हाँ वापस जाता रहा। वेरी गुड, वापस जाता रहा, हाँ, बस इसी पे खेलता रहा, इसी पे खेलता रहा। बहुत अच्छे यार, शाबाश। इसी पे खेल, हाँ इसी पे खेल, यस यस यस। बस। राजा जी वो बाजू वाला, राजा जी उधर जाओ, पहले वाले पे जाओ, पहले वाले पे जाओ। राजा जी पहले वाला। बढ़िया, इधर भी आ जाओ, शाबाश। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकुल इस राउंड में रिकवर कर पाए, थोड़ा लीड ले पाए, मतलब 1-1 का बराबर कर दे, ताकि हमें भी मजा आवे भाई। थोड़ा सा थर्ड राउंड देखने में यार। ओए अब इसके साथ रहे। बचा यार, बढ़िया यार। बस इधर रह। ये हुई ना बात। अब इसके साथ वो मार दे। अरे वो मार देता यार। राजा को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे अंकुल, लेकिन अब दोनों 2 पहियों में अटक चुके हैं। अंकुल इधर आओ, पहले वाला, अंकुल पहला। कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल कर, कम से कम। शाबाश, चल दे। साथ रहो, राजा बहुत के ऊपर है, साथ रहो। यही बार। हाँ पलट दे, बस पलट दे। पहला, अंकुल पहला। बस हाँ, अंकुल पहला जाओ, पहला। अरे चलने तो उभी रह, सही चल रहा है। एकदम थक गई, पलट दिए। बहुत अच्छे। कसम खाई है, कसम। दम लगा के जोर लगा, तेरी साइड, तेरी 6 5 4 3 2 1 डिस्टेंस बैक। 3 थे उधर 3 थे। शाबाश। कितने हुए भाई? 3-2। तो इस एडवांटेज फाइट का विनर है मुंबई स्ट्राइकर्स का राजा। क्या बात है। तो राजा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने जीता क्या है। तो आपने जीता है एक पावर अप कार्ड, जिसका मतलब है अगर आपने अगले हफ्ते कोई भी टास्क जीत जाते हैं तो उसमें कमाए गए क्रेडिट्स को आप 2 गुना कर सकते हैं। राजा जी, कितनी बार आप बोलते रहे कि मैं एक भी फाइट क्लब में फाइट नहीं जीता। अभी आखिरी पड़ाव पर आते आते आप जीते हैं। अगर आप वर्णन कर सके हाउ आर यू फीलिंग तो बताओ, हम सब जानना चाहते हैं। एक्चुअली में बात तो ये है कि मैं आज घर जाने वाला था। क्यों? ऐसे क्योंकि ये जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, ये मेरे लिए बहुत नया जगह है। अच्छा। मैं आता हूँ बहुत नीचे से जुड़ी हुई जमीन के बंदा हूँ मैं। गाँव है, गाँव में कुछ स्टेडियम ग्राउंड नहीं है, वहाँ पे मैं फिटनेस का एक क्रेज लाया हूँ कि बहुत तो ये मेरे लिए जीत बहुत बड़ी जीत है। उन लाखों युवाओं के लिए जीत है जो मुझे मतलब 4 वीक से वोट दे करके ऊपर टॉप पे रखे हुए हैं। तो ये मेरे लिए तो मैम बहुत बड़ी बात है। राजा, आपने बहुत अच्छा किया। आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपने आप को। ऐसा नहीं करना, क्योंकि कहीं भी आप जब जाते हो ना तो जगह मिलती नहीं है, बनानी पड़ती है। मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ ना, मेरे घर पे के पास भी कुछ ना स्टेडियम थे ना ग्राउंड थे। मैं भी 17 किलोमीटर साइकिलों से, बाइकों पे, यानी बार्टर कहते हैं ना, पेट्रोल 20 तू दे दे 10 तू दे दे डाल के पहुंचते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो जगह कोई देता नहीं है, बनानी पड़ती है आने के लिए। सो अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। क्या बताऊँ सर, मैं वो चीज़ें भूल भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं वैसे लड़का हूँ जिस भी क्षेत्र में जाता हूँ अपनी फुल एफर्ट लगाता हूँ। सर मैं 11 बार आर्मी के मतलब रेस सब कुछ क्वालिफाई किया हूँ, तब भी नहीं हो पाया। भाई मैंने भी किया है, मैं आर्मी की भर्ती मैंने भी दी है, मैं भी फेल हुआ हूँ। मैं पुलिस की भर्ती गया हूँ, बट किस्मत को और कुछ मंजूर था। जिस दिन मैंने पुलिस फोर्स की भर्ती दी थी ना, सिटी पुलिस, उसके नेक्स्ट दिन मेरे को कॉल आया था रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए। तो मेरे को चूज करना था या पुलिस या क्रिकेट। सो मैंने कुछ लोग थे जिनसे बात की, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, शायद क्रिकेट खेलेगा तो तेरी आगे की लाइफ जनरेशन सुधर जाएगी।
तो इसलिए मैंने वो चूज किया। तो बढ़िया भाई। ये अच्छा चांस है, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप अच्छा करोगे तो शायद वो बच्चे देख के कुछ इस लाइफ में आएंगे, तो उसके लिए किसी ना किसी को स्टार्ट तो करना पड़ेगा। इन्होंने बखूबी कहा। मैं राजा जी सिर्फ इतना कहूंगी, योग्यता ना गांव देखता है और ना शहर देखता है, सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास देखता है। थैंक यू सर। Thank you so much, boys. And Raja, congratulations again. Thank you. कैसा है यार तू भाई, वो बेचारी कसम खिला दी तूने। सर उसने आज एक्सक्यूज नहीं दिया ना। जाता है भाई। देखा, वही तो एक्सक्यूज की बात वही तो था, नहीं दिया उसने। अंजलि भी अंकुल के लिए बोलेगी। मैं उसकी कसम खाई और गेम हार गया, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, बट अगली टाइम अपना बेस्ट दूंगा। वेरी गुड। मैं हमेशा कहती हूँ, हार को दिल पर और जीत को सर पर कभी नहीं बिठाना। Yes. बात खत्म। Yes, yes. So contestants and mentors, due to medical reason, महक भी आज किसी भी फाइट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। भाई कोई दिक्कत तो है ही नहीं, सबसे टॉप पे चल रहे हैं, टॉप पे रहेंगे बिना खेले। गुड मोटिवेशन। वैसे उमेश, आप तो इंडिया को फिनाले में लेके जाने के एक्सपर्ट रह चुके हो और रेस टू फिनाले बैटल ग्राउंड में भी शुरू हो गया है, तो क्या आप हमारे कंटेस्टेंट्स को कुछ खास टिप्स या ट्रिक्स देना चाहोगे? जब शो देखा था तो उसमें जो दिख रहा था कि इतना इंटेंस होता है, सो एक्चुअली वो फील भी किया आज। सो एज अ एथलीट आई एम वेरी प्राउड टू सी दैट कि ये सब चीज़ें हो रही हैं और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसके बाद भी आप देखोगे कि काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए हैं, किनको चोट भी लगी, उसके बाद भी गिव अप नहीं कर रहे और वो टास्क पूरा कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि इसके लिए तो क्लैप तो बनता है इनके लिए, डेफिनेटली। मुझे लगता है कि ताकत, पावर, स्टेमिना चाहिए, बट उसके साथ आपको आपका दिमाग से भी सोचना है। सो थैंक यू सो मच उमेश, आज हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड बिफोर यू गो गाइस, प्लीज गिव इट अप फॉर उमेश यादव। थैंक यू इट्स माय प्लेजर। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, गुड लक, डू वेल। जैसे हमारे कंटेस्टेंट्स कभी मोमेंटम लूज नहीं करते, वैसे ही Honda CB350 का HSDC टॉर्क कंट्रोल रखे रेयर व्हील का कंट्रोल सॉलिड। नो स्लिप्स, जस्ट पावर। तो गाइस, रेस टू फिनाले शुरू हो चुका है और जीतेगा तो वही जो इसके अंदर कोई कमी नहीं है, जो परफेक्ट है कि ये है एक परफेक्ट फिटनेस स्टार। तो जो भी आपकी कमियां हैं वो हम यहाँ पर फिगर आउट करने वाले हैं और एक एक करके कंटेस्टेंट्स को बुलाएंगे और बाकी लोगों से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि जो यहाँ पर आया है उसके अंदर क्या कमी है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर वेट्स पड़े हैं और वेट्स में लिखा हुआ है सबसे पहले तमीज। तो जो सबसे बड़ा बदतमीज है तो हम बताएंगे कि भाई ये कमी है तुम में, और आप वो रॉड लेके खड़े होंगे तो आप आओगे, वो उठाओगे तमीज का जो भी वेट है और उसको उसके अंदर डाल दोगे। चलो दिल्ली डोमिनेटर से चालू करते हैं, रौनक को बुलाते हैं। और रौनक जी, तो जिसको लगता है रौनक में कोई भी कमी है वो पूरा हाथ ऊपर खड़ा कर ले। महक, आपने हाथ उठाया था, आइए। आपसे बातों में कौन जीत सकता है, आइए आप आइए। जो मेरे को लगता है वो मैं बोलूंगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये शिवा को देख के बोला क्या? इतनी फुटेज नहीं दूंगी, स्क्रीन टाइम कम है ना मेरा। तो मुझे लगता है रौनक में मैच्योरिटी की कमी है। वैसे रौनक इस घर में मतलब आई थिंक वो बड़ी हैं, मतलब मुझसे तो बड़ी हैं, एंड मुझे लगता है जो बड़े होते हैं ना घर के, उन्हें संभाल के रखना चाहिए घर को। बट हाफ ऑफ द टाइम हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रौनक अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है तो तुम नॉर्मली बोलो, हर चीज गुस्से में जरूरी नहीं है सॉर्ट हो, कभी आप आराम से बात करके भी कुछ चीजें सॉर्ट कर सकते हो। कोई कुछ भी आगे डाल के जा रहा है ऐसे कैसे चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी अपनी बात रखना होती है सही मुद्दे पे। अब कोई आगे से मेरे से आके लड़े, आ बैल मुझे मार, तो बैल तो मारेगा ना भाई। और रही बात दिमाग की, जहाँ दिमाग प्रूव करना होता है, डिस्ट्रैक्शन वाले जहाँ बुद्धि का इस्तेमाल करना है वहाँ फुल इस्तेमाल किया है। अब तुम्हारे साथ लड़ने में मैं क्या बुद्धि का इस्तेमाल करूँ?
मैं टास्क जीतती हूँ और वहां मैं जवाब देती हूँ। जैसे तुमने भी मुझे गवार बोला था, मैं टास्क जीती, मैंने जवाब दिया। इंग्लिश की 2 लाइनें मुझे भी बोलनी आती है, बट आई लव टू बी देसी, मैं वो पसंद करती हूँ, मैं उसी माहौल में। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको गवार क्यों बोला था कि अमेरिकन पिस्ताशियोज के ना जो ऊपर के रैप है वो टेबल पे पड़े हुए थे और हम शूट कर रहे थे, तो मैंने सिंपल ये बोला कौन गवार है जो डस्टबिन में नहीं फेंक सकता है अपनी खाई हुई चीजें। तो फिर पूरे घर वाले गवार है। तो मैंने तो आपका नाम नहीं लिया था, मैंने बोला था कौन गवार है जिसने फेंका नहीं। रौनक माइक में बोलिए। तो भाई गवार जो है बहुत बड़ा वर्ड है और मुझे वो बहुत हर्टिंग लगा, और बात पे ले आते पहलवानों को, पहलवान ये पहलवान आप खुद अपने आप के लिए लेकर आई हैं, हम में से किसी ने नहीं बोला आपको। पहलवान हूँ, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ पहलवानों को, तो इसका मतलब ये नहीं है कोई भी छोटी सी बात होगी तो तुम पूरी कम्युनिटी को ऐसे ललकार दोगे। कुछ भी बात होती है पहलवान गवार है, पहलवान नचनिया है, पहलवान ये है, थारी ऐसी की तैसी। किसने बोला पहलवानों को गवार? अंकुल ने भी कल बोला मुझे कि पहलवान नाचते हैं, इंस्टाग्राम पे गंदे मूव्स करती है, छोटे कपड़े पहनती है। आई एम कंफर्टेबल, माई फैमिली इज कंफर्टेबल, हु आर यू? जिसने भी जो बोला वो आप उनसे लड़ो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने आई हूँ यहाँ पर। एक चीज ना छोटी सी सुन लो, फिटनेस का शो है ना, तो हम इतने बड़े हैं ना तुम में से कोई इतना बड़ा है कि किसी गेम किसी स्पोर्ट के बारे में ना ऐसा कुछ बोलो। सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है ना मैंने ठेका लेना ना तुमने लेना, यहाँ तुम हो ना तो यहाँ के हिसाब से बात करो, और आगे से उम्मीद करता हूँ कोई ना किसी गेम वाले को उल्टा सीधा ना बोले। तुम्हें असल में नहीं पता, कोई भी अगर गेम होती है ना उसमें कितना दिमाग लगता है, कोई भी हो, हर गेम में टेक्निक है, खाना पीना है, रेस्ट है, छोटी छोटी चीज ना जितना एक पढ़ा लिखा दिमाग लगाता है ना, एक असल जिंदगी का जो ज्ञान होता है किसी खिलाड़ी को उससे 10 गुना ज्यादा होता होगा। कितनी किताबें पढ़ लो। देखो, एक दूसरे का कैरेक्टर एसेसिनेट करने हमारा यहाँ पर कोई भी मोटिव नहीं है। एंड प्लीज, लड़ाई हो, झगड़ा हो, कंपटीशन हो, कुछ भी हो, डू नॉट कम टू अ लेवल ऑफ असैसिनेटिंग ईच अदर्स कैरेक्टर। निखिल, अब आप आओ। मैं इनको दूंगा, इनके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ चीजें एक्सेप्ट करने की है। मैं ये कहता हूँ अगर आप जीतोगे, भाई हार एक्सेप्ट है, हार तो एक्सेप्ट है, तभी यहाँ पे हूँ। एक मिनट नीरज भाई आप बता दो, मुझे बोलती रहेगी, उसकी आदत है। अगर आप जीत के पट पे हाथ मारना जानते हो तो हारो तो भी पट पे हाथ मारो, क्योंकि इज्जत से आए हो, इज्जत से रहो। आप सुबह मेरे से बहस कर रहे हो, मैं टास्क में ये कर दूंगी, मैं टास्क में तेरी फाड़ दूंगी, मैं टास्क में तेरा ये कर दूंगी, शाम को तुम झटके खा के जमीन चाट रहे हो। दूसरा ये हमेशा अपनी हार है ना दूसरों पे थोपती है, इवन उन पे भी थोपती की जो वहां पे एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं हारी हूँ। ये 2 दिन तक इसकी इनके पहले बार पे आप वो डालो, वेट्स डालो, फिर आप बोलो। ले, हिम्मत बहुत है भाई, तभी तेरे को दे रहा हूँ, देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है हिम्मत तो बहुत है। हिम्मत एक ही चीज की नहीं होती ना, एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत होनी चाहिए। अपनी हार है ना किसी पे थोपो मत। ठीक है, एग्जैक्टली। आप पता है क्या कह रहे हो, वहां पे पुली छोड़ी हुई है, बेचारे राजा से कह रही है राजा की पुली कोई खींच रहा है, मेरे को खींच नहीं दे रहे, राजा की पुली छोड़ो। अरे यार तेरे साथ क्यों करेंगे ऐसा, वहां पे करंट आ रहा है, मेरे को ज्यादा करंट आ रहा है, निखिल को कम करंट आ रहा है, जगह चेंज करो। अरे ऐसे कैसे करेंगे तेरे साथ? 2 दिन कंटिन्यूसली बहस करके आप अगर ऐसे कर रहे हो ना, तो रात को अगर तुम हारे हो ना, बिना जीते कब किया बता? आग मिला के बोलने की हिम्मत रखो। निखिल, आपका टाइम हो गया, आप वहां बैठो। तो गाइज, ये थी रौनक की कमियां। अब रौनक आप लिफ्ट करके दिखा दो इससे। वेरी गुड। चलो भाई अगला बुलाते हैं, आ जाओ ठाकुर साहब। किस किस को लगता है कि अंकुल में कमियां है? अंकुल भाई तुम्हें लगता है तुम में कोई कमी है? ऊपर उठा लो हाथ पूरा। क्या कमी लगती है अंकुल तेरे को? चलो, मुझे काफी चीजें सीखनी चाहिए क्योंकि उतनी ज्यादा मेरे क्या कर लेगा? अबे ओ लड़के रे तैयार है? रेडी, स्टेडी, फाइट। क्लब की इस लेटेस्ट फाइट में आप सबका हार्दिक और कुणाल स्वागत। शिवा सिंह के पास एग्रेशन है, देव करण के पास कॉन्फिडेंस है। जय हो
और वीरू की जोड़ी आप आमने सामने लड़ने वाली है और 30% क्रेडिट एक दूसरे के चुरा पाएंगे। ये मुक्का मार चढ़ जा पार है और खत्म हो चुके सारे इंतजार है। जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। चल दे जल्दी चल दे। लगे 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 चले। गो 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 गो। चल 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 चल। ये शाबाश शाबाश शाबाश। एक आगे है फिलहाल, एक पीछे, या फिर कहें एक ऊपर है एक नीचे है। ये शाबाश शिवा, ये शाबाश शिवा शाबाश। मजेदार फाइट है। मेरे को तो इतना मजा आ रहा है ना देखने में कि दो दोस्त जब लड़े हैं। ये शाबाश खींच दे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऊपर ऊपर लेके जा खींच। रीस्टार्ट देव। चल देव देव होगा होगा होगा। बहुत बढ़िया चल, बहुत बढ़िया। ग्रिप मत छोड़, सांस ले सांस ले सांस ले ऐसे। बहुत बढ़िया, छोड़ मत छोड़ मत। राम कर, रेस्ट लेगा कर, रेस्ट लेगा कर। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। रेस्ट लेगा कर। इजी 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 इजी। ले ले एक और मार दे। ओ शाबाश। भाई ये ऐसे बालक हैं, ऐसे खिलाड़ी हैं, ये बास्केटबॉल के इतने तगड़े खिलाड़ी हैं भाई साहब। एक और रह गया, शाबाश। लेकर राम का नाम खींच दे। ऊपर तो चढ़ना चाह रहे हैं पर बार 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 ग्रिप छूट रही है भाई साहब। ये क्या हो रहा है? चल देव, रीस्टार्ट हुआ है चल रीस्टार्ट देव। चल चल चल। रेस्ट ले लेकर, रेस्ट ले ले। बहुत बढ़िया, रेस्ट ले रेस्ट ले। नीरज गोयत कूद गया मैदान में। वो एक बॉक्सर बंदा है, वो जानता है कि किस चीज की जरूरत है। यहाँ पर अभिषेक फुकरा इंसान भी आ चुका है देवकरण को मदद करने के लिए। शाबाश, तगड़ा है तू। चल चल, ये खींच। चल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, चल शाबाश। बहुत बढ़िया, चल चल सांस ले ले। भाई देवकरण पूरा ट्राई कर रहा है कि मैं थोड़ा सा ओवर कम करूं, यहाँ पर शिवा को थोड़ा सा ओवर शैडो करूं। टेक्निक कह लो, काम नहीं कर पा रही भाई साहब। अरे मेरे भाई, ये शाबाश शाबाश शाबाश। शिवा शिवा कम ऑन। सेकंड ये लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं, सांसें मेरी ऊपर नीचे हो रही है यहाँ पर। और रेस्ट लेके कर, चाहे ऊपर एक एक करके जा। पहले वाले में 2-3 ऊपर ले, उसके बाद एक एक करके जा। पर या फिर अगर लंबी ले रहे ना तो सांस लेके लंबा मार। दो में आ जाएगा। चल चल, बहुत बढ़िया, चल बहुत। चल गुस्सा निकाल, सारा गुस्सा निकाल। बहुत बढ़िया, चल बहुत बढ़िया। ग्रिप मत छोड़, सांस ले सांस ले सांस ले ऐसे। बहुत बढ़िया, छोड़ मत छोड़ मत छोड़ मत छोड़ मत। ऊपर ले, पहले इसको ऊपर ले, इसको ऊपर ले, इसको ऊपर ले, इसको ऊपर ले। भाई इसमें पता है क्या है, तुम पकड़ो और फटाफट फटाफट कर जाओ, क्योंकि तुम जितनी देर वेट करोगे वो हाथ लोड ले रहे हैं ना, इसमें ग्रिप नहीं है डंडे पे। रुबीना जी डंडे पे ग्रिप नहीं है। अलीगढ़ का शेर है तू। चला होगा देख। अलीगढ़ का शेर है तू। चल चल ले, खींच। ये छोरे, ये शाबाश छोरे, ये खींच छोरे।
मार दो कुछ हो रहा है चल देव होगा ये छोड़ेगा ये छोड़े ये सर खींच जोर की Yes, amazing! ये शाबाश रेस्टलेस ओरा फैंटास्टिक शिवा अदनान इधर आ इधर रिलैक्स कृष्णा देव करण तू कर सकता है होगा देव शोल्डर दिखा 1 मिनट कोई बात नहीं मत हारो देव चल चल खुद पे भरोसा रख देव करण बिलीव इन योरसेल्फ ब्रो यस नाउ यू आर डूइंग द राइट देव तू सेकंड पे हमेशा गलती कर रहा है इतना बड़ा उसको ग्रिप को मत छोड़ चल ग्रिप मत छोड़ स्विंग ले पीछे बॉडी का फ्लो ले देव भाई राठी को भी ऐसा ही हुआ था परसों राठी ऐसा ही कर रहा था नहीं जाना अभी नहीं वही था देव तू कंसंट्रेट कर भाई कंसंट्रेट ओए भाई जब अपनी पे आती है तब पता चलता है देव भाई कल परसों वो इसी तरह वो भी संघर्ष कर रहा था भाई तुम हंस रहे थे उस पे देव तुम दोनों दोस्त हो तू और शिवा दोनों दोस्त जब अपने पे आती है तब पता चलता है राजा जी बोले परसों राठी को बहुत गिल्टी फील करा रहे थे कमोन देव यही मौका है हगने का कमोन शिवा चला शेर चला समाज किसने ऑडियंस सब चला बोल बजरंग बली की कोई दिक्कत नहीं Time up! Okay, players, that's time up. नो प्रॉब्लम अरे कोई चक्कर नहीं मेरा भाई कोई चक्कर नहीं हे भाई राठी इतना देर रुका नहीं था भाई वो लगा रहा था बहुत बढ़िया था नोटिस किया आपने अपने पे आती है तो चुप रहो राजा जी दिखाएंगे अपनी ताकत दियो ऑडियंस के दम पे मत उछल फट्टू है तू भी 90 सेकंड की रील बनाने से कुछ होता नहीं है हाँ इंडिया के लिए खेला हूँ इंडिया के लिए 90 सेकंड की रील बना के भागता हिंदुस्तान की जर्सी 5 अक्षर देखिए कभी कैसे होते हैं यहाँ लिखवाए थे यहाँ आई बात समझ जिस दिन उतना हो जाएगा ना बात करियो अभी तो एक काम कर 90 सेकंड की रील बना यहाँ हक वोट ले आगे जा क्यों क्योंकि तेरे बस का कुछ है नहीं तो तुम्हारे पास का है एक भी फाइट कौन रोका है भाई एक भी फाइट अरे तुझे कौन रोका है भाई जीता तेरे दम है तो तू बना भाई मेरे में तो बहुत दम है अरे मेरे में तो पहले मुंह बंद कर भाई अरे पहले थूकना बंद कर तू बताएगा अरे थूकना बंद कर क्या राजा स्पोर्ट्समैनशिप अरे परसों स्पोर्ट्सशिप कहाँ गई थी अरे परसों कहाँ गई थी जब एक बंदा संघर्ष कर रहा था तो मजाक चल रही थी उसके बाद उसके टीम के राठी क्या कर रहा था अरे वो भी तो संघर्ष ही कर रहा था ना अरे भाई इसी के टीम के बंदा की बात करो मेरे पे चढ़ रहा है स्पोर्ट्समैन अब अरे मैं दिखा रहा हूँ परसों तुम्हारी स्पोर्ट्स कहाँ गई थी भाई शिवा अब ऐसे बोलता है अरे भाई तुम्हारा बंदा फुल एफर्ट लगा रहा है तू उसे मजाक उड़ा रहा है बंदा आके मेरे पास रो रहा है भाई उसका हाथ फटा हुआ है भाई आज क्या हुआ तुम्हें आप भी सेम हो आपने भी यही करा कंपटीशन है दोनों दोस्तों के बीच में आपने भी यही करा अरे ऊपर कैसे हूँ अरे ऊपर कैसे हूँ ऑडियंस है तेरे पास अरे कुछ नहीं है ऑडियंस कमाया तू भी कमा ले तेरे पास की बात है 15 सेकंड चलेगा अच्छा अरे अरे अरे
ऑडियंस कमाने में इंडिया। अच्छा। जिस दिन इंडिया लिखवाएगा ना बात अरे कर लो। सुनना, जिस दिन इंडिया अरे भाई बचपन से वही करते आ रहा हूँ। ऑडियंस कमाने में भी दम लगता है, फ्री की नहीं जिस मिलती। दिन कमाएगा ऑडियंस तेरे मुझे पास पता नहीं है। चलेगा। तेरे पास नहीं है। तेरे पास क्या मेरे पास है। मेरे पास है। तेरे पास तेरे पास तेरे पास ये क्या कर ले, क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? अबे धक्का तुमने मारा। पैर पे लग रही है, पैर पे लग रही है, लग जाएगी, लग जाएगी, पैर पे लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी, फिर पैर लग जाएगी, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। तेरे टांके रुक जा यार। अरे रहने दे यार। तू यही रहेगा, बैठ, बैठ, बैठ। तू समझदार है, तू यही रहेगा। या राइट है, राइट है, राइट। टेंशन मेरे पैर पे लगा। क्या कर रहे हो भाई? तू यही रहेगा। राजा, नहीं राजा, 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 राजा नहीं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना राजा के साथ। ये क्या पागल बनती है, ये क्या पागल बनती है? तू समझदार है ना? राजा नहीं। मेरे को भाई हमको ना पहले इसको मारा है। उसे धक्का मारा, उन्हें धक्का मारा मेरे में। हाथ जोड़ दे यार, इससे माफ कर दे, मेरी तो गलती होगी जा। आ जाओ, अरे कोई भड़क गया, राजा समझदार है, मैं तो नहीं मौका मत दे मौका इन्हें। पीछे पड़े हुए हैं। अबे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, इसने हराया मुझे यार। मेरे को 1% फर्क करेंगे ना तुझे, ये लोग इंस्टिगेट करेंगे तुझे, सर पे नहीं घुसने देना है लोगों को। सबकी तिलस्ती है, दोस्ती से समझ में आ रही है, लोगों को घुसने नहीं देना इसके बीच में। जब अंकुल बोला तो उसको मार दिया यार, वो मेरा छोटा भाई है भाई। कुछ नहीं, आराम से देखो, कोई बात नहीं। अरे यार कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं है यार। कोई बात नहीं, ये लोग ऐसे ही हैं। भाई ये लोग देखो, सिर्फ जो दिखने के मेरा लिए जो आए हैं। प्रोफेशनल है, जो मेरा काम है, जो मेरा पैसा, उस पे वो उंगली उठा रहा है भाई, तभी चुप हूँ। जब अपने पे बीतते हैं तब पता चलती है सर में होती क्या है। जाओ, और गुस्सा नहीं करना आपकी बार। ये जो देखे थे ना, ये मेहनत के ये कमाए हैं मैंने। इसका मजाक उड़ा रहे थे कल की इंजरी हो गई है, फिर भी ये वो कर रहा है, नाटक कर रहा है, नौटंकी कर रहा है। वो अपने आप पता लग गया कौन आज देख लिया होगा देव कैसे परफॉर्म कर रहा है। राजा को माइक लगा देना। राजा यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बैठो। राजा जी क्या हुआ है, मेरे को मुझे आपसे जानना है। परसों एक गेम हुआ था सेम इसी देखा मैंने। उसी की टीम में एक राठी है। मैं वही चीज को बोल रहा था भाई, परसों तुम्हारे टीम का राठी पूरा प्रयास किया तुमको जिताने के लिए, लेकिन तूने उसको क्या बोला कि मजाक कर रहा है, नाटक कर रहा है, और लड़का आके मेरे पास रो रहा था। ये आपने जो किया राठी के लिए किया? नहीं, राठी के लिए नहीं किया, मैं तो बोल रहा था बस, तो मैं बोल के शांत हो गया। उसके बाद उसने लगा मेरे से कहने हाथ देखो मैम मेरे, मैं गिव अप ही नहीं करा, मैं एंड तक लड़ा जब तक मेरे अंदर सांस थी ना। जब अपने पे बीतती है ना देव, जब अपने पे बीतती है ना भाई, तब पता लगता है कि कौन कितनी हिम्मत करा है। ले खड़ा हूँ सामने भाई, ले ना सामने खड़ा हूँ मैं भाई। बातों से नहीं जीता जाता, आपको दिखाना पड़ता है। ये कमाया है, उठाया गया। तू नकली आदमी है भाई, नकली है नकली है तू सिर्फ बोलता है। तू जोकर है, जोकर। तू यहाँ जोकर बन के आने वाले हैं आशिका वर्सेस रौनक। कम ऑन गर्ल्स। जब भी डे 1 से मैं आई थी, मुझे बस इतना पता था कि मैं यहाँ पर आऊँगी और अपना बेस्ट दूंगी, किसी भी लोगों के इन्फ्लुएंस में ना होंगी। मैं ये नहीं सोचती कि ये मेरी दोस्त है तो अगर मैं ये पॉइंट रखूंगी तो उसको बुरा लगेगा। अगर वो मेरी दोस्त भी है, मैं उसके साथ भी लड़ लूंगी अगर वो रॉन्ग है तो मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांग रहता है। एंड आई फील यहाँ पर हर बार सिर्फ बल का यूज नहीं होता। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी टास्क आते हैं या चैलेंजेस आते हैं जहाँ पर आपको
अपना दिमाग शांत रख के सोचना होता है। सो आई फील मैं ये चीज बहुत बढ़िया कर सकती हूँ। बात की जाए अगर रौनक के पास बस बल है बट उसके पास बुद्धि नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एंड वो हर चीज बहुत एग्रेशन में लेती है और मैं इमोशनली भी बहुत सपोर्टिव हूँ अपने दोस्तों को लेके। अगर मैंने बोला ये मेरी दोस्त है तो मैंने ठोक के बोला कि ये मेरी दोस्त है। अगर मैंने बोला कि कोई मेरी दुश्मन है तो मैंने ठोक के बोला कि मेरी कोई दुश्मन है, और मैं उस पे ही स्टैंड लेती हूँ। तो इसने बोला बुद्धि, ये बार बार बुद्धि बुद्धि करती रहती है। तो भाई सिर्फ बुद्धि से भी काम नहीं चलेगा, बल भी होना जरूरी है। वो तो मैंने 4 बार 3 बार जितनी बार तू मेरे सामने आई है मैंने बताया है। और बुद्धि जहाँ दिखानी होती है ना, मैंने वहां बुद्धि भी दिखाई है। ये गंदी प्लानिंग प्लॉटिंग करना, ये चुगली चाटे करना, नोटा बुद्धि 6 के टेबल में। हाँ 6 के टेबल में क्या वो निकाले नहीं लाइन। हाँ तो बुद्धि यूज की ना उसमें, वो डालने के लिए नहीं हुई, आपने सब निकाल दिया था। मेरे को बात करने दो ना भाई, तुम क्यों बोल रहे हो? भाविश तेरा मौका था ना। तो भाई बुद्धि का तो मैंने बता दिया। दूसरी चीज है, मेरे को जो है लगता है कि इसके अंदर गिविंग अप एटीट्यूड है। ये पहले ही मेरे को यहाँ लग जाएगी वहां लग जाएगी, क्योंकि देखो अगर कोई बंदा खेल रहा है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन खेल रहा है, लग तो किसी को भी सकती है। लग मुझे यार, मैं इसके बीच में नहीं बोल रही थी, ये मेरे बीच में नहीं बोल रही। पता है कि इस चीज में मुझे चोट लग, तू ही बोल ले फिर। और आगे मुझे चोट लग सकती तो भाई सबको लग सकती है। मेरे भी 2 हाथ है, मेरे भी 2 पैर है, मेरी भी 3 सर्जरी हुई है, सबको चोट लग सकती है। इसको बोलते हैं डरपोक, इसको बोलते हैं डरपोक। आप डरते हो, आप परफॉर्म करने से डरते हो। और अगर मुझे चोट लगती मेरी बारी है, मैं बोलूं ना बोलूं, बाहर होती मैं बोलूं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि बल के साथ मैं बुद्धि भी, बुद्धि बहुत है, बुद्धि बहुत है। बुद्धि वाले में आई हो तू, बुद्धि वाले में आई हो, टेस्ट होगा ना उसमें आई हो तू, बुद्धि दिखाऊंगी तेरे को मैं, समझी? मेरा एटीट्यूड तुम लोगों ने देखा है। मैं अपना, मुझे ये पता है कि यहाँ तू नहीं जीत पाएगी, वहां भी मैं अपना 100% डालती हूँ, 200% डालती हूँ। डर मैं भी सकती हूँ, मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मेरी पूरी लाइफ मेरे शरीर पे डिपेंड करती है। मैं 3 बड़ी सर्जरीज करवा के आ चुकी हूँ। एक मेजर बैक सर्जरी जिसके बाद डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि इम्पॉसिबल होगा, उसके बाद मैंने कम बैक किया है और मैं फिर भी नहीं डरती हूँ, मैं फिर भी 100% डालती हूँ। तो ये देखो कि उस ट्रॉफी के लिए भूख किस में जाता है। सबको ट्रॉफी जीतनी है, बट कोई हमेशा ये, अभी मेरा ऐसा पर्सनालिटी है कि मेरा काम पर्सनालिटी है। जब मैं कोई बस बात तो ये बोल चुकी मुझे जाना है, मुझे जाना है, मेरे को ये लग गई, मेरे को वो लग गई, मेरे पैर में रोड है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हर बार बस मैं बोलूंगी मेरे को ट्रॉफी जीतना है, उसका मतलब ये नहीं है। मेरा स्पोर्ट वैसा है, मैं अगर आप कोई भी टास्क, हर बार मेरा स्पोर्ट वैसा है, मेरा एक्सक्यूज ये है, मेरा एक्सक्यूज वो है, एक्सक्यूज एंड एक्सक्यूज एंड एक्सक्यूज, ऑलवेज एक्सक्यूज। आप दोगे 3 टास्क कंटिन्यू मेरी आंखों के सामने आ रहे हो, क्या एक्सक्यूज दोगे? आप अपनी बात करो, मेरी तो छोड़, आप अपनी बात करो, इतनी मत करना भाई। जो हमने करना हो ना वो कर लो मेरे सामने। ये मेजर इंजरी मेरी एक, यार हमारे भी इंजरीज हैं, उसके भी इंजरी है, वो बैठा वो इंजरी की दुकान पूरी किसकी नहीं हो रही? हमने करा नहीं। अरे तो हर बार तेरी स्पीच में होती है ओवर बैक इंजरी, एसीएल इंजरी, एमसीएल इंजरी, पीसीएल इंजरी, मेरे वो इंजरी, तू हर जगह खाम खाता है। बोलूंगा, चल तू बोलूंगा। इंजरी 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 जब देखे जब इंजरी। यार तू किसी लड़के से क्यों नहीं भिड़ता? तेरी फट जाती है तभी। भिड़वा दे, किससे भिड़वा रही है? हाँ भिड़वा दे, कल आ रहा था ना, आ रहा ना, तो शान से आया, तेरी तरह रोया थोड़ी वहां पे डिडारे पार पार। शान से जीतती हूँ, मैं शान से जीतती हूँ और शान से ही हारती हूँ। शान से हारती है, रो रो के हारती है, मैं सीखती हूँ, किलस के नहीं हारती है, किलसना नहीं बोलते उसको, इमोशंस बोलते हैं। उस कोने में रो रही है, कभी खेला हो ना, कभी स्पोर्ट्स खेला हो तो इमोशंस पता होगा। जूडो खेला है, आई बात समझ में, स्पोर्ट्स खेला है, तेरे को कितने मेडल लिए? कितने मेडल लिए? मैंने तो तेरा नाम तक नहीं सुना, तेरा नाम तक नहीं सुना, तेरा नाम तक नहीं सुना। मेडल की बात करें, घर पे चल दिखाता हूँ। तू वो लड़का है जो एक लड़की की फोटो को चप्पल से मारता है, मारूंगा जब वो सामने ललकारे। कौन लड़का, कौन लड़की? तू हर बार छाती लेके हमारे पे आती है लड़ने, आओ लड़ लो, लड़के लड़ लो। जा ना तू, ये खुद भी तो आती है लड़ने भाई, चढ़ के उस पे चढ़ के 3 बार चांटे लेके। मेरे को चढ़ने की जरूरत नहीं है किसी पे भी, मार के मेरे से तो खुद आते हैं, खुद आते हैं। मैं क्यों मारूं? मैं क्यों मारूं? कोई कुछ खेलो यहाँ बह बह करके रोना आता है, हार रहे तो बाहर बह बह करके रोना आता है। रोती हूँ, मैं नहीं रोता, मैं अपनों के लिए रोता हूँ, मेरी माँ के लिए और मेरे भाई के लिए। मैं रोती हूँ, मेरे को भूख है, मेरे को एक्सपेक्टेशन है, मैं खुद के लिए रोती हूँ, तुम्हारे लिए सामने तो निकल के तेरे 100 आ जाए ना तो ना रुला पाए मेरे को। आई बात समझ में? रोना इज नॉट अ वीकनेस। रोना मेरी वीकनेस। तो प्लेयर्स, जिन लोगों को लगता है कि रौनक डिजर्विंग है, हाथ उठाइए। ट्रॉफी उठाने के लिए डिजर्विंग है, तो टास्क वास्क सब मिला के बाबा। शिवा, कल बात ये भी हुई थी, अगर तेने अच्छे से सुनी हो, कि टास्क के अलावा आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी देखी जा रही है बाहर। जैसा मैं एथलीट हूँ, जैसा मेरा एटीट्यूड है, मेरे को लगता है उसका एटीट्यूड ऐसा ही है। उसका एटीट्यूड, यार यही तो बात है ना, एटीट्यूड के साथ तेरे पास भी अग्रेशन है, अग्रेशन उसके पास भी है। अग्रेशन का नुकसान दोनों ने भुगता है ना यार। तो रौनक के लिए 3 हाथ उठे हैं।
आशिका जिनको लगता है डिजर्विंग है, हाथ उठाइए। मुझे भी लगता है। यू कांट डू दैट महक, हाथ नीचे, हाथ नीचे। सारे वही लोग हैं जिनकी फटती है। फटने की बात फटती है भाई, फटती किसी से नहीं है। राजा, आपने दोनों के लिए हाथ नहीं उठाया है, आपके लिए कौन डिजर्विंग है? दोनों डिजर्व नहीं करते मेरे नजर से। भाई जब यहाँ पे भाषण करने की बात है तो ये 1 महीने के लिए शो है, जो 1 महीना में बेस्ट करेगा वो, जो जिंदगी भर से पसीना बहा के आया अभी है। इतने दिन में आपको ये नहीं पता लगा बेस्ट किससे? परफॉर्मेंस के बेस पे बता दो राजा भाई। 28 दिन में किसी को कोई जज नहीं कर सकता। अरे कैसे नहीं कर सकते? 24 घंटे मेरे साथ तुम एक घर में रह रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे भाई रहने दो भाई, मीठा बोली मत बोलो, डबल फेस मत करो। राजा, आपका फाइनल आंसर क्या है? आपके हिसाब से कौन डिजर्विंग है? रौनक। रौनक, ठीक है। तो रौनक के लिए आते हैं टोटल 4 वोट और आशिका के लिए आते हैं 7 वोट्स। घंटा फर्क नहीं पड़ता। आजा बहन ले, अच्छे से छिड़कियो प्लीज। सामने खड़े हो गए कैमरे के। ये जब फेस में हाथ रखा है तो मारेगी क्या? मैं मुझे आपसे पूछना है कि आपको क्यों लगता है कि रौनक आशिका से ज्यादा डिजर्विंग है उस ट्रॉफी के लिए? तो रौनक का मुझे पता है, मेरी क्वेश्चन रौनक के साथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सबको पता है। बट आई फील लाइक रौनक इस घर में बहुत स्ट्रांग रही है सिंस डे 1, जो पूरे घर वाले अगेंस्ट रहे हैं उसके। मुझे उनके आंखों में वो भूख दिखती है और उस चीज को आई थिंक कोई भी मना नहीं कर सकता इस घर में। एंड हाँ, ये बात मैं 100% एग्री करूंगी, जब भी वो जाती हैं टास्क खेलने, चाहे वो जीते हैं चाहे वो हारे, बट वो देखने लायक होता है, लोग देखना चाहते हैं वो तुमको। तभी मैंने कल रौनक को किल जोन में नहीं भेजा। नेक्स्ट बातों का दंगल होगा बिटवीन शिवा एंड अंकुल। तो ये तो बोलूंगा नहीं डिजर्विंग कौन कम है कौन ज्यादा है। बोला जाए तो डिजर्विंग तो दोनों है, लेकिन अभी देखा जाए फिनाले आ रखा है और सबसे टॉप पे मैं हूँ। सब लोग जानते हैं यहाँ जब भी मैं खेलने जाता हूँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मेरा हाथ टूटे, पैर टूटे, मुंह टूटे, मैं टास्क में पूरा दे देता हूँ अपनी बॉडी को। बस मेरे को जीत दिखती है, हारना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ जब इसने मेरे को हराया, और मैं उस मौके का वेट कर रहा था कि जब भी आए सामने तो मैं इसे बताऊं कि असली शेर कौन है। मैं कभी भी हारा हूँ इससे, तो ऐसा नहीं है कि 1 साइडेड हारा हूँ, और उस दिन मैंने इसे 1 साइडेड ही कर दिया था, सब लोगों ने देखा था। इस चीज़ के सब लोग गवाह हैं। बस ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा डिजर्विंग हूँ, दैट्स ऑल। मैं ये एक्सक्यूज नहीं दूंगा कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, मैं ऐसा कुछ एक्सक्यूज नहीं देने वाला। मैं आया, गेम भी जीते, मेरे पास 3 वीक की ट्रॉफी भी रही है। मैं कभी गिव अप नहीं करता, सामने वाला कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना 100% देता हूँ और देता रहूँगा। मेरे हिसाब से भाई केवल गेम खेलने से ही सब कुछ नहीं होता, और अपना ग्रुप एक कोने में बना के बैठना, आपस में बातें करना। यहाँ काफ़ी लोग आए हैं, उनसे भी बातें करनी होती है। मैं आया घर पे, मैंने लोगों से बात की और मैंने लोगों को देखा, एनालाइज किया कि कौन कैसा है, और भाई ने मेरे हिसाब से नहीं देखा है, क्योंकि भाई अपनी दुनिया में मगन रहता है, जो कि अच्छी लगती है मेरी दुनिया जो मैंने बनाई है। और ये भाई डिजर्विंग क्यों नहीं है? अभी मैं टॉप पे चल रहा हूँ, फाइनल वीक है, शुरुआत कैसी भी हो, अंत तुम्हारा कैसा होता है वो मैटर करता है। और आज मैं 10 लाख के साथ बैठा हुआ हूँ ऊपर, तो ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मेरा काम बोलता है ज़्यादा। तो कंटेस्टेंट्स, जिन लोगों को लगता है कि शिवा इस ट्रॉफी के हकदार है, अपना हाथ सही से ऊपर उठाए। सही से ऊपर उठाए, डर क्यों रहे हो? अच्छे से। 3 वोट्स। जिन लोगों को लगता है कि अंकुल इस ट्रॉफी के हकदार है, हाथ उठाए। 8 वोट्स। बस कर। हैप्पी बर्थडे टू मी। क्या करा रहे? वैसे आशिका, आपको शिवा क्यों नहीं हकदार लगते उस ट्रॉफी के? जो सिचुएशन होता है, मुझे ऐसा लगता है कि शिवा हार ज्यादा ले नहीं पाता। एंड आई फील कि हार जीत तो गेम में होती है, बट हारने के बाद लोग कैसा लेते हैं, दैट मैटर्स ड्यूरिंग मी टास्क, फॉर नॉट आफ्टर द मोर। टास्क। प्रॉब्लम ये है आशिका, अभी तुम्हें पर्सनैलिटी के बेसिस पे क्रेडिट नहीं मिल रही, तुम्हें टास्क जीतने की बेसिस पे क्रेडिट मिल रहे हैं। अगर तुम्हें गेम समझ में आ रहा है तो यहाँ पर बैटल ग्राउंड में सिर्फ टास्क बेसिस पे नहीं होता, ओवरऑल पर्सनालिटी, आप लोगों से कैसे बात कर रहे हो, आपका नेचर कैसा है, ये भी बहुत मैटर करता है। एक विनर के क्वालिटी में ये होना चाहिए। ये तो गेम के एंड में ही पता चलेगा कौन किसकी पर्सनैलिटी है, कौन लेके जाएगा। ये तुम लोगों के बताने से थोड़ी हो जाएगा। कौन लेके जाएगा वो तब का तब वो है। इन सब के कहने से कुछ नहीं जो होगा। वो टास्क बेस्ट करेगा, जो इन सब फिनाले के का कहने टास्क से बेस्ट कुछ नहीं होने करेगा, वाला। वो दिन कौन अच्छा करता है वो मैटर करता है। अंजलि, आपने शिवा के साथ कई सारे टीम पावर प्लेस परफॉर्म किए, लेकिन आपको ज्यादा हकदार उस ट्रॉफी के लगते हैं अंकुल।
ना कि शिवा, ऐसा क्यों? ओवरऑल देखा जाए तो जो अंकुर है वो रियल है। अगर उसने रिश्ते भी बनाए ना जिसके साथ, मेरे साथ या निखिल भैया के साथ, तो वो पूरा क्लियर रहा है। यहाँ उसके जो रिश्ते हैं वो फेक रहे हैं, सबको पता है। तो और जो परफॉर्मेंस में मैं कह रही हूँ वो बहुत अच्छा करता है, दोनों बेस्ट हैं, ठीक है। पर ओवरऑल देखा जाए तो उसका ज्यादा है, वो रियल रहा है हर चीज में। ओके, नेक्स्ट वी हैव महक एंड निशा मिश्रा। देख मैंने बोला फर्स्ट वीक में जब मैं आई थी, जब लोगों ने देखा था, सबने ऑलमोस्ट सोचा था कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। जब मैंने परफॉर्मेंसेस करना शुरू किए, जब उन्होंने देखा दैट हाउ आई प्ले, इफ आई लूज, इफ आई विन, आई नो दैट आई हैव टू गिव माई ऑल टू द टास्क। और ये आप सब लोगों ने देखा होगा, मैं वो नहीं बोलूंगी कि कौन स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ टास्क। महक भी डिजर्व करती हैं, तभी वो यहाँ पे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी गेम में ये काफी सेफ प्ले कर रही हैं। अभी तो 5th वीक हो गया है। अभी आशिका और रौनक की जब बात आई तो इन्होंने रौनक को वोट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते से रौनक के साथ इनकी अच्छी बन रही है, तो वो उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहती है, मुझे ऐसा लगता है। अगर सेफ प्ले होता तो मैं आशिका के लिए ही वोट करती। नहीं, मैं बोल लेती हूँ, फिर आप बोल लीजिएगा। जब इनकी शिवा से भी नहीं बन रही थी, तो जैसे ये बोलती है आई एम अ गर्ल्स गर्ल, मुझे ऐसा लगता है आई एम अ गर्ल्स गर्ल। ये मेरे पास आई थी, मैंने शिवा को बताया भी नहीं कि महक आके मेरे से बात कर रही है, क्योंकि मुझे पता है एक लड़की जब एक लड़की से कुछ शेयर करती है तो वो क्या सोच के शेयर करती है। मैंने बात आपको बताइए, ये बात तब की है जब इतना अगली सिचुएशन नहीं हुआ। अरे मैं तो बात ही नहीं कर इस बारे में, मैं पहले की है। अगर मैं एज अ लड़की किसी और लड़की के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ तो मुझे पता है कि उसको कहाँ तक रखना है। तो मुझे लगता है कि that's it from my end। मैं जब इस घर में आई थी, मैं ये सोच के आई थी कि जो मैं रियल हूँ वही मैं इस घर में दिखाऊंगी। मुझे हमेशा से ये रहा है कि मेरा दिल अच्छा रहा है, लोगों ने बहुत फायदा उठाया मेरा। अगर ये कहती हैं कि मैं सेफ प्ले करती हूँ तो मैं एक बात बता देती हूँ, अगर मैं सेफ प्ले कर रही होती तो मेरा सिंपल सीधा वोट होता आशिका को। एंड रौनक तुझे भी ये बात पता है, वहां पे मैंने गेम से ऊपर एक थर्ड नजरिए से देखा है, तो मैंने हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांगली रखा है। आई फील लाइक सबसे मेरी बातचीत है एंड सबके साथ मेरे रिलेशंस क्लियर रहे हैं हमेशा। कभी किसी को फॉल्स होप नहीं बोली, कभी किसी को ये नहीं बोला तू मेरी वैरायटी एंड फिर उसके पास चली गई। मैं कभी वहां नहीं झुकी हूँ जहाँ पे पल्ला भारी हुआ है। निशा के बारे में यही बात है कि जिनका पल्ला भारी होता है निशा वहां चली जाती है। दूसरी बात, गर्ल्स गर्ल की बात आती है तो मिश्रा मैंने आपके लिए नहीं बोला था वो स्टेटमेंट, मैं इन जनरल गर्ल्स गर्ल हूँ। आपकी और मेरी नहीं बॉन्ड हो पाई इस गेम में इतनी, एंड मेरे को करनी भी नहीं है बिकॉज XYZ रीजन मेरा दिल नहीं मानेगा आपसे बॉन्ड करने के लिए। एंड हो सकता है आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहा हो कि जो भी शिवा ने मेरे साथ किया वो गलत है, बट अगर मिश्रा आप इतनी वोकल हैं तो मैंने जब भी सिचुएशन रेज हुई है आपने कभी सही और गलत का स्टैंड नहीं लिया, मुझे नहीं सुनाई दिया। हो सकता है आपने पीछे लिया हो। दूसरी बात, एक सेकेंड ये पॉइंट क्लियर कर लूं, फिर आप दूसरे बताओगे, नहीं तो फिर छूट जाएगा। चलो ठीक है, बोलो। तो जैसा आपने बोला कि मैं अपनी पॉइंट किसी का साइड नहीं लेती, तो से फॉर एग्जांपल अगर मैं अंजलि को दोस्त मानती हूँ, अगर मैं शिवा को दोस्त मानती हूँ, अगर वो गलत होते हैं तो मैं उनके पास जाके बैठ के उन्हें बताती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि सब बैठे हैं, और मैं ये नहीं बोलती कि अंजलि, मैं ये नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे पता है वो मेरी दोस्त है। चांदनी भी दोस्त रही है अंजलि की, बट वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में हेसिटेट नहीं करती, चाहे वो पीछे से हो चाहे सबके सामने हो। मेरा जहां व्यू पॉइंट आया, चाहे मेरे दोस्तों को ऑफेंड करे, बट मैंने अपना व्यू पॉइंट हमेशा रखा है। इस 1 महीने में 1 साल की जर्नी तय करी है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड मुझे किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इट मैटर्स एज अ पर्सन तुम अपने आप से खुश हो कि नहीं हो। तो भाई तीनों चैलेंज कार्ड के विनर्स और उनके ओपोनेंट्स हमें मिल चुके हैं, तो मैं आपको बता देता हूं अब गेम क्या होने वाला है। चैलेंज कार्ड पावर प्ले का नाम है रिंग इज किंग। भाई 2 लोग आपस में भिड़ेंगे बीच में रखी हुई रिंग को उठाने के लिए। भाई गेम बहुत सिंपल है, इस रिंग को कलेक्ट करना है और अपने अपने स्टैंड्स में रख देना है। अगर रिंग स्टैंड में डाल दी जाती है तो उसको 1 पॉइंट माना जाएगा। 1 राउंड 2 मिनट का होगा और एंड ऑफ राउंड पे अगर दोनों प्लेयर रिंग को ही खींच रहे हैं तो जिसकी तरफ ज्यादा रिंग है ना उसको पॉइंट मिल जाएगा। भाई जिसने ज्यादा रिंग कलेक्ट कर लिए वो जीत जाएगा ये चैलेंज। और ये बेस्ट ऑफ 5 में खेला जाएगा। पर क्योंकि ये बैटल ग्राउंड का घर है तो इतना आसान तो नहीं होने वाला आप लोगों के लिए। आप लोगों के पैरों को बंजी से बांध दिया जाएगा। ओह इंटरेस्टिंग। मतलब का ये है इसकी हाथों से ये रिंग कलेक्ट करनी है और ये चैलेंज कार्ड जीतना है। क्रेजी। सो गाइज 6 के 6 प्लेयर जो आज अभी खेलने वाले हैं, प्लीज गेट अप हो जाओ। और सबसे पहले मैच होने वाला है शिवा और भाविश के बीच में।
अपन दोनों के पैसे अपन दोनों के पास रहेंगे। तू भी ऐसा ही सोचता। मैंने इसीलिए मैंने सोचा तूने ये दिमाग इसीलिए दूसरी लड़ा टीम में नहीं देना हमें, उनके पैसे बढ़वा के क्या फायदा। स्टीलिंग में तो किसी के भी कर सकते हो, समझा। बेस्ट ऑफ 5 कितना पड़ेगा? स्मार्ट पेपर हर बार टिपिकल। जिसकी हाइट ज्यादा हो तो ले ही जाएगा। कुछ सीधी बात है। समझ रहा है। एक बारी में खींचना। जीत के बेस्ट लक। बेस्ट रॉ। ऑल द बेस्ट शिवा। थैंक यू सो मच। तो शुरू कर सकते हैं फिर। ऑन माय काउंट 3, 2, 1, गो। चल। सो गाइस अब बारी है राउंड 2 की। गो। छोड़ना नहीं। छोड़ नहीं। हाँ बहुत बढ़िया। अंदर चल। उसके हाथ पे लगी हुई है, उसको ज्यादा लगी। केयरफुल यार। अबे उसने ऐसे टैप किया। भाई आर यू ओके? शुड आई कॉल द डॉक्टर्स? चल। भाई आप गए क्यों नहीं ऐसे? यार विसल पे आपको जाना था ना। लेट हुआ विसल तो वो नहीं गया। आपको भी बताइए बात कि लेट हुआ, वो जल्दी आ गया। अगर लेट हुआ तो वापस रख दो, अगर फेयर है तो रहने दो। रेफरी भाई चेक करना है एक बारी। गाइस हमने प्लेबैक चेक किया और भाविश भाई सीटी के बाद ही आगे गए हैं और आप बढ़े नहीं भाई। सो एक पॉइंट इनका काउंट होगा भाविश भाई। ओके। राउंड 4 के लिए रेडी हो दोनों? यस। चल। ओ चल शिवा चल। बहुत तगड़े। कांटे की टक्कर। सो गाइस ये 5वां राउंड होने वाला है और जिसके हाथ में रिंग जाएगी वो ये पावर प्ले जीत जाएगा। गाइस दोनों के स्टैंड में 2-2 रिंग है। ये वाली रिंग आप लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो शिवा भाई क्या फील आ रहा है इस टाइम पे? क्या लग रहा है कौन जीतेगा? जीतूंगा मैं ही। भाविश भाई आपको क्या लग रहा है? ऊपर वाला बिडू। सो गाइस फाइनल राउंड के लिए दोनों रेडी हो? यस। ऑन माय काउंट 3, 2, 1, गो। चल छोड़ना मत शिवा चल। छोड़ना नहीं चल। छोड़ना नहीं है। पकड़ के रख। ओ वेरी गुड। पकड़ के रख। Double spoon.
चल शिवा चल, छोड़ नहीं सकता। चलो फाइनल राउंड जान लगा दो। चल, मुंह से नहीं पकड़ सकता। चल शिवा चल, शिवा चल। बारिश का माहौल, जिसकी साइड ज्यादा रिंग होगी। कमोन भावेश। चल शिवा चल 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 वेट। चल शिवा चल। फाइनल डिसाइडिंग राउंड। कमोन भावेश। भावेश कमोन। चल चल शिवा वेट। चल भावेश कमोन। भावेश सीटी मार। सीटी बजेगी भावेश चल। 30 सेकंड बचे भाई। 30 सेकंड। हाँ भाई, रख लगा, उस पे लगा, उस पे लगा। सही है तो। बहुत तगड़े। सो जो ये मैच हुआ भाविश और शिवा के बीच में, वो भाविश जीत चुके हैं गाइस। कोई नहीं। ठीक है तेरा हाथ। रुक जा, पैर गया। रुक जा, उधर वाला निकाल। पानी पिला दे। अनएक्सपेक्टेड जीत गया ये लड़का। ठीक है। आजो आजो तीर चलाना दो ना एक बार। चला दे आज तो चला दे आज तो बनता है। क्या बात है। पहली बात तो ये फाइट जो खेली आपने भाई, मजा आ गया। मतलब कमबैक, ऐसा कमबैक मैंने नहीं देखा। थैंक यू। पहली फाइट शिवा भाई के साथ और आपने जीत ली, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। सब उसको कम्पिटिटर मानते हैं, तो मैंने आज तक नहीं बोला वो कम्पिटिटर है, क्योंकि आज पता चल ही गया है। मजे आ रहे हैं जीत के? बहुत ज्यादा। चैन की नींद? बहुत ज्यादा। रोज ही आती है वो। हार जीत मायने नहीं रखती। Wherever you go, give them a show. क्या बात है भाई। थैंक यू। कहाँ पे चूक हो गया, आपको क्या लग रहा? चूक कहीं पे नहीं हुई, जस्ट अ डे। आज खराब था तो कल अच्छा भी होगा, और कुछ नहीं। पर स्टेक पे भाई आपके क्रेडिट्स लगे हुए हैं यार। एक बार जा चुका हूँ पूरा नीचे, फिर ऊपर आया हूँ, फिर नीचे चला जाऊँ।